नमस्कार साथियों। जब भी देश में कोई नया वित्त वर्ष शुरू होता है तो उसके साथ कई ऐसे बदलाव आते हैं जो धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। अक्सर हम इन्हें सिर्फ एक साधारण खबर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे नियम सीधे हमारे घर, परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियम भी कुछ इसी तरह के हैं, जो आने वाले समय में हमारी सुविधाओं, खर्चों और सुरक्षा से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार छोटी सी जानकारी की कमी भी बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। हर साल की तरह इस बार भी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनका असर धीरे धीरे हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। ये बदलाव केवल कागजों या दफ्तरों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में महसूस होंगे। चाहे वह घर बनाने की योजना हो, पहचान से जुड़े दस्तावेज हो, बैंकिंग व्यवस्था हो या फिर डिजिटल भुगतान और यात्रा से जुड़ी सुविधाएं, हर क्षेत्र में सुधार और सख्ती दोनों देखने को मिल रही है। इन सब का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें और गलत गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। अगर हम सबसे पहले घर और आवास से जुड़ी योजनाओं की बात करें तो उन लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है जो लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं। पहले कई परिवारों को सीमित जगह में रहने की मजबूरी होती थी, जहां एक ही कमरे में पूरा परिवार किसी तरह गुजारा करता था। लेकिन अब घर के आकार और सुविधाओं में विस्तार करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इससे लोगों को थोड़ी अधिक जगह और बेहतर जीवन स्तर का अवसर मिलेगा। जब किसी परिवार को थोड़ा खुला और सुरक्षित घर मिलता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और जीवन में स्थिरता का एहसास होता है। इसके साथ साथ आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे लोगों को भारी कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ेगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वहां आज भी कई लोग कच्चे मकानों में रहते हैं और मौसम खराब होने पर उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मजबूत और सुरक्षित घर मिलने से उनकी जिंदगी में स्थायित्व और सुरक्षा दोनों आएगी। अब अगर पहचान और दस्तावेजों से जुड़े बदलावों की बात करें तो आज के समय में पहचान पत्र केवल एक कागज नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारी पूरी डिजिटल पहचान का आधार बन चुका है। चाहे बैंक में खाता खुलवाना हो, किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो या किसी सेवा का उपयोग करना हो, हर जगह पहचान की पुष्टि जरूरी हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को और आधुनिक और सुरक्षित बनाया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत डिजिटल माध्यम से पहचान की जांच तेज और आसान हो जाएगी। पहले जहां दस्तावेजों की जांच में लंबा समय लगता था और कई बार बार कागज जमा करने पड़ते थे, वहीं अब यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन रही है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि गलत तरीके से किसी सुविधा का लाभ लेने वाले लोगों पर रोक लगाई जा सके और सही व्यक्ति तक ही मदद पहुंच सके। अब घरेलू जरूरतों की बात करें तो रसोई से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज गैस सिलेंडर है, जिस पर लगभग हर परिवार निर्भर करता है। पहले लोग कभी भी सिलेंडर बुक कर लेते थे और कई बार सप्लाई में देरी हो जाती थी, लेकिन अब वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए समय और प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि हर परिवार को समय पर गैस उपलब्ध हो और किसी को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। जो लोग आर्थिक सहायता या सब्सिडी का लाभ लेते हैं, उनके लिए पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि फर्जी कनेक्शन और गलत तरीके से लाभ लेने की घटनाओं को रोका जा सके। जब व्यवस्था सही तरीके से काम करती है तो वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही मदद मिलती है और उनका मासिक खर्च भी कम हो जाता है। अब अगर हम खाद्यान्न और राशन व्यवस्था की बात करें तो इसमें भी महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि केवल योग्य और पात्र लोगों को ही राशन का लाभ मिले। इसके लिए पहचान और रिकॉर्ड को अपडेट रखना जरूरी किया जा रहा है। साथ ही एक ऐसी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है जिससे कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपने अधिकार का राशन प्राप्त कर सके। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो काम या रोजगार के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। पहले उन्हें नए स्थान पर राशन पाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक बन रही है। इससे प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अब बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था की बात करें तो यहां भी कई अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज के समय में धोखाधड़ी और तेजी से बढ़ रहे हैं।
जिससे लोगों की मेहनत की कमाई खतरे में पड़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब कॉल और लेन देन से जुड़ी सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत लोगों को यह पहचानने में आसानी होगी कि कौन सी कॉल सही है और कौन सी कॉल के तहत फर्जी। इससे धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही बड़े नकद लेन देन पर नजर रखने की व्यवस्था को भी सख्त किया जा रहा है ताकि अवैध धन और कर चोरी पर नियंत्रण पाया जा सके। यह कदम भले ही थोड़ा सख्त लगे, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विकास कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे। अब अगर डिजिटल जीवन की बात करें तो आज लगभग हर काम मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है। चाहे टिकट बुक करना हो, बिल का भुगतान करना हो या किसी सेवा का उपयोग करना हो, सब कुछ डिजिटल हो गया है। इसी कारण डिजिटल प्रणाली को और सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। यात्रा से जुड़ी सुविधाओं में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले लोगों को टिकट लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, जिससे समय और मेहनत दोनों की बर्बादी होती थी। लेकिन अब डिजिटल माध्यम से टिकट बुक करना आसान हो गया है। नई व्यवस्था के तहत टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी की संभावना कम हो सके। इसी तरह डिजिटल भुगतान प्रणाली में भी सुरक्षा के नए उपाय जोड़े जा रहे हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति ऑनलाइन भुगतान करेगा तो उसकी पहचान की पुष्टि के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया भले ही थोड़ी लंबी लगे, लेकिन इसका उद्देश्य केवल एक ही है, आपके पैसे को सुरक्षित रखना। मोबाइल और सिम कार्ड से जुड़े नियमों में भी सख्ती बढ़ाई जा रही है ताकि फर्जी पहचान के जरिए गलत गतिविधियों को रोका जा सके। अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर सिम कार्ड सही व्यक्ति के नाम पर ही जारी हो और उसका सही उपयोग किया जाए। इससे साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी और लोगों की सुरक्षा है बढ़ेगी। अब सड़क सुरक्षा और वाहन नियमों की बात करें तो यहां भी जिम्मेदारी और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वाहन चलाते समय जरूरी दस्तावेज अपने पास रखना अनिवार्य किया जा रहा है और सुरक्षा नियमों का पालन करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। कई लोग छोटी दूरी के लिए सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा करना जोखिम भरा साबित हो सकता है। सरकार का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि लोगों की जान की रक्षा करना है। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान चली जाती है और उनमें से कई हादसे सिर्फ लापरवाही के कारण होते हैं। इसलिए सुरक्षा नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी सुरक्षा का साधन भी। सभी बदलावों को एक साथ देखा जाए तो एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि देश तेजी से आधुनिक और डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में पारदर्शिता, सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि शुरुआत में कुछ लोगों को इन बदलावों को अपनाने में कठिनाई हो सकती है, खासकर उन लोगों को जो तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं हैं। ऐसे समय में परिवार के युवा सदस्यों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे अपने बुजुर्गों और कम जानकार लोगों की मदद करें। उन्हें मोबाइल और डिजिटल सेवाओं का सही उपयोग सिखाएं ताकि वे भी नई व्यवस्था का लाभ उठा सकें। जब पूरा परिवार मिलकर एक दूसरे का साथ देता है तो कोई भी बदलाव कठिन नहीं लगता। आर्थिक दृष्टि से भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लोगों को अपने लेन देन का सही रिकॉर्ड रखने की आदत पड़ेगी और समय पर जरूरी दस्तावेज पूरे करने की जिम्मेदारी बढ़ेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि 2026 से लागू होने वाले ये सभी नए नियम केवल बदलाव नहीं है, बल्कि एक नई दिशा की शुरुआत है। इनका उद्देश्य लोगों की जिंदगी को आसान, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। अगर हम समय रहते इन नियमों को समझ लें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो आने वाला समय हमारे लिए ज्यादा सरल और सुविधाजनक हो सकता है।